श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अभिनंदन ग्रंथ से सामूहिक ध्यान योग की गंभीरता और महर्षि शिव व्रतलाल। इस ध्यान योग के मध्य में भंडारा देने का पूर्ण निषेध था। अतः 1 मास की अवधि बीत जाने पर श्री मुनीलाल सिंह, श्री लाली शाह, श्री ढोढ़ाई शाह तथा आपने भी भंडारा देकर सभी को तृप्त किया। ध्यान योग का गंभीर पारायण समाप्त कर ज्ञान और कल्याण का आलोक फैलाने के लिए भ्रमण मंडली का अभियान प्रारंभ हुआ। कोरका निवासी संतोषी राम तथा रमला निवासी श्री रामकृष्ण दास जी के अनुरोध पर इस बार मंडली ने संताल परगना के 16 गांवों में पैदल घूम घूम कर सत्संग का खूब प्रचार किया। तारीख 1/4/1932 से 28/4/1932 ईस्वी तक बभन गामा, औरिया, मनियारपुर, कसवा, मडर डीह, बक्सरा, रमला, कुर्मीचक, चिलरा, कोरका, जमुनी कोला, हिलावे, सरबा, भारती किता, पथरा और कुमरडी गांवों में विज्ञापन वितरित कर एवं खूब प्रचार कर सत्संग किया गया। पंचवारा के निकट भारती किता में जिस दिन सत्संग हो रहा था उस दिन यहाँ एक विद्यालय के अध्यापक भी आए थे। उन्होंने महर्षि जी से पूछा, गीता में लिखा है कि 6 महीने जब सूर्य दक्षिणायन में रहते हैं तो उस समय मृत्यु होने से मोक्ष नहीं मिलता, और 6 महीने जब सूर्य उत्तरायण में रहते हैं तो उस समय मृत्यु होने से मनुष्य को मोक्ष मिल जाता है। इसका वास्तविक तात्पर्य आप क्या समझते हैं? आपने उत्तर दिया, संत मत के अनुसार दक्षिणायन का अर्थ होता है नीचे के 6 चक्र, यानी मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धाख्य और आज्ञा। जब तक जीव का निवास आज्ञा चक्र में रहता है तब तक आवागमन के चक्र से उसे छुटकारा नहीं मिलता। उत्तरायण के अर्थ हैं ऊपर के 6 चक्र, यानी सहस्त्रदल कमल, त्रिकुटी शून्य, महाशून्य, भंवर गुफा और सतलोक। जब इस ऊर्ध्व पथ पर चलकर जीवात्मा सतलोक पहुंच जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाने पर उसे मोक्ष मिल जाता है। अर्थात संतों ने पिंड के 6 चक्रों को दक्षिणायन तथा ब्रह्मांड के 6 चक्रों को उत्तरायण नाम से अभिहित किया है। आप शिक्षक लोग जिस भांति नक्शे के निचले भाग को दक्षिण एवं ऊपर की दिशा को उत्तर मानते हैं, उसी भांति संतों ने भी नीचे की ओर पिंड और ऊपर की तरफ ब्रह्मांड की अवस्थिति स्वीकार की है। शिक्षक महोदय यह सुनकर अति प्रसन्न हुए और बोले, हाँ, मुझे भी यही अर्थ उपयुक्त जचता है। रामचरितमानस सारसटिक की पांडुलिपि कोढ़ा प्रशिक्षण विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री सूर्य नारायण मिश्र जी को संशोधन कार्य के लिए आपने दी थी। उनकी बदली कोढ़ा पूर्णिया से बरहरवा संताल परगना
प्रशिक्षण विद्यालय में हो गई। उनके अनुरोध से एक बार आप अपने समक्ष संशोधन कार्य को देखने के लिए बरहरवा प्रशिक्षण विद्यालय पधारे। उस अवसर पर श्री सूर्य नारायण मिश्र जी बाहर गए हुए थे। उनकी अनुपस्थिति में सहायक शिक्षक तथा वहाँ के छात्रों ने आपकी सेवा और अभ्यर्थना की। शिक्षार्थी श्री गंगाराम ठाकुर बड़ी ही श्रद्धा से आपकी सेवा में लगे रहते थे और ध्यानपूर्वक आपके प्रवचनों को सुनते थे। प्रशिक्षण की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर वे अपने ही गांव करमाटांड लोअर प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक बने। करमाटांड कुर्मीचक से 1.5 मील पर है। कुर्मीचक के सत्संग में आकर इन्होंने भजन भेद लिया और तब से तन मन एवं धन से संताल परगना में वे सत्संग का प्रचार कर रहे हैं। आप गंगाराम की याद वात्सल्य भाव से कर लिया करते हैं। महर्षि में ही परमहंस जी एक समय गांव-गांव घूमकर सत्संग का प्रचार कर रहे थे। उस समय कांग्रेस के स्वातंत्र्य आंदोलन पर ब्रिटिश सरकार का दमन चक्र न्याय विवेक छोड़कर चल रहा था। महर्षि जी के सत्संग में यह गीत गाया गया, आओ वीरों मर्द बनो अब, जेल तुम्हें तजना होगा। यह गाना सुनकर संताल परगना के सरदार दफेदार ने महर्षि जी को गिरफ्तार करने की धमकी दी, पर आपने संपूर्ण गाना सुनाकर उसे समझाया। पहले वह मानता ही नहीं था। पीछे समझ जाने पर सरदार ने महर्षि जी से क्षमा प्रार्थना की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।